दोस्तों, हम यूपी की सियासत के बारे में बात कर रहे हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। हमने तो इससे पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें मंत्रालय का बंटवारा जब हुआ तो हमने इशारा दिया था कि क्या कोई अंतर्विरोध अब भी बाकी है। इस उन्वान के तहत हमने योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया था, नितिन गडकरी का भी जिक्र किया था और ऐसे सारी लीडरशिप जो बीजेपी के मेन स्ट्रीम से जो है थोड़ा हटकर जो है सोच रहे थे। ख़ास तौर से उस वक्त जब बीजेपी ने यूपी की नाकामी का ठिकरा योगी आदित्यनाथ पर डाल दिया, तभी से एक तरह का जो है नाराज़गी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से अपने नुमाइंदों को, अपने स्पोक पर्सन्स को भेजा गया ताकि यूपी की पूरी इकाई उनका जायज़ा लिया जाए, रिव्यू लिया जाए। लेकिन ये हुआ कि वो मरकज़ी नुमाइंदे या रिप्रेजेंटेटिव्स आए तो यूपी के न सिर्फ लोकल इकाई के बल्कि ज़िला स्तर के लीडरशिप ने भी, नेताओं ने उनकी भरपूर मुखालिफत की, अपोज किया। यहाँ तक कि हमारे को खबरों में ये पढ़ने में आता है कि गाली गलौज तक बात आई, कुछ जगह पे तो मारा पीटी की बात आ गई। बहरहाल ये हंगामा कई दिनों से चल रहा है और अचानक ये चीज़ दोबारा जोर पकड़ी है। बात तो बहुत मर्तबा ये सामने आई कि बीजेपी पसंद नहीं करती योगी आदित्यनाथ को। एक वजह तो ये है कि वो उनके बारे में ख्याल किया जा रहा था कि हो सकता है कि मोदी जी की जगह ले लेंगे। कुछ लीडरशिप बीजेपी में ऐसी है जो प्रधानमंत्री की जगह लेने की पोजीशन में थी, उनमें एक नाम योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन इन्हें किनारा करने की जो कोशिश चल रही थी और वही अंतर्विरोध अब खुलकर सामने आ गया। उस वक्त खास तौर से जब 2 दिन पहले जो है जेपी नड्डा साहब जो पार्टी के अध्यक्ष है वो लखनऊ में दौरा करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो सही मानों में डिसिप्लिन और उसूलों पर चलने वाली पार्टी है। हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए। हमने आत्मविश्वास की बुनियाद पर काम किया है। हमें अपने अंदर चिंतन मंथन की कैफियत पैदा करनी चाहिए। तो उसी स्टेज पर जो है योगी आदित्यनाथ भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारा आत्मविश्वास तो उस वक्त खुल के आया जब हमने 400 पार का नारा लगाया और हमारे हाथ एक बड़ी नाकामी आई। दोस्तों, यूपी के अंदर ख़ास तौर से आप देखेंगे कि एक बात बड़ी ज़ोरों पे चली, वो है अखिलेश यादव का पीडीए कार्ड। पीडीए कार्ड के तहत उन्होंने, यानी पिछड़े दलित आदिवासी, इस कार्ड के तहत उन्होंने बहुत बड़ा जो है मार्जिन वोटों का जो हासिल किया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी थे साथ में। उन्होंने अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों को एक साथ लेकर उन्होंने भी जोर लगाया। इस तरह से गोया बीजेपी और उनकी कुव्वत टूट गई। वरना यूपी के बारे में ये कहा जाता है कि दिल्ली को जाने वाला रास्ता यूपी से गुजरता है, यानी मरकजी हुकूमत बनाने के लिए यूपी का एक अहम रोल होता है। इसीलिए तो उस पर इतना जोर लगाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के बारे में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, कई बार के सांसद वो रहे हैं, एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है वो, और साथ ही साथ आरएसएस के चहीते हैं। आरएसएस ने उनका नाम जो है आगे बढ़ाया था, जबकि बीजेपी या अमित शाह और मोदी जी 2017 में नहीं चाहते थे। 2022 में भी जो है उनके सर पे संकट आया आदित्यनाथ के ऊपर, तब भी बीजेपी ने थोड़ा अपोज किया था, मगर आरएसएस के ज़रिए से वही जो है फिर सीएम पद के उम्मीदवार बने। यानी हम ये समझना चाहते हैं कि यूपी की गरमाई हुई पॉलिटिक्स में वो मुद्दे काम कर गए जिनके आधार पर यहाँ की पॉलिटिक्स साधी गई थी। तो दोस्तों, मुद्दे बहुत बुनियादी काम करते हैं। सामने महाज कितना भी मजबूत हो, वो चाहे मरकजी हुकूमत और स्टेट की हुकूमत, प्रदेश की हुकूमत, दोनों मिलाकर डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं होती।
लेकिन आप मुद्दों को उठाते हैं तो वो चीज़ ज़रूर खलबली मचा देती है। और यही खलबली आज हमें यूपी के इस जो है पॉलिटिकल इंतशार में दिखाई देती है। अब आगे देखिए कि ये क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। आप और हम इस पहलू पर गौर करेंगे। शुक्रिया।